किंतु नहीं, जब इन्हें हमारे विवाह में ही संदेह हो रहा है तो इन्हें इस प्रकार से संबोधित करना ठीक नहीं। गुरुराज, मुझ भोली भाली स्त्री को आश्रम में अपनी मीठी मीठी बातों की जाल में फुसलाकर अब इस प्रकार मेरे सामने आने पर निरादर करना आप जैसे राजा को शोभा नहीं देता। यदि वास्तव में आपने मुझे पराई स्त्री समझ लिया है तो मैं आपके संदेह के निवारण के लिए आपको आपकी पहचान की वस्तु दिखाती हूँ। ये देखिए। मेरी उंगली में पड़ी हुई अंगूठी कहाँ गई? मैं आपको एक घटना स्मरण कराती हूँ। आपको स्मरण होगा कि एक बार आप हमारे आश्रम की नवमालिका के कुंज में जल से भरा कमल के पत्ते का सोना लिए हुए थे। उसी क्षण मेरे पुत्र के समान पाला हुआ दीपमांग नामक हरेश रावत भी आ पहुंचा था। आपने उसे देखकर कहा था कि पहले इसे जल पी लेने दो। ये कहकर आप उसे जल पिलाने लगे। किंतु आपसे परिचित ना होने के कारण वो आपके समीप आ गई। फिर वही दोना मैंने अपने हाथ में लिया और जब मैं जल पिलाने लगी तो वो पीने लगा। स्मरण हुआ? क्या कहा? अनार्य, तुम तो सबको अपने समान समझकर खोटा सिद्ध करना चाहते हो। तुमने शायद मुझे कुचाली स्त्री बनाकर ठीक ही किया, क्योंकि उसी के धोखे में जाकर मैं सिर्फ पुरुष के हाथ में जा पड़ी जिसके मुंह में तो मधु है किंतु हृदय में विष भरा है। रंगमंच का पर्दा मैं तारा देवी। मैंने शकुंतला का पाठ खेलकर दर्शकों को मुग्ध कर दिया। जिस वक्त मैं शकुंतला के रूप में राजा दुष्यंत के सम्मुख खड़ी ग्लानि, वेदना और तिरस्कार से उत्तेजित भाव को आग्नेय शब्दों में प्रकट कर रही थी, दर्शक में शिष्टता के नियमों की उपेक्षा करके मंच की ओर उन्मत्तों की भांति दौड़ पड़ी और मेरा यशोगान करने लगे। कितने ही तो स्टेज पर चढ़ गए और मेरे चरणों में गिर गए। सारा स्टेज फूलों से भर गया, आभूषणों की वर्षा होने लगी। यदि उसी क्षण मेनका का विमान नीचे आकर मुझे उड़ा न ले जाता तो कदाचित उस धक्का में 5 आदमी की तो जान बर्बाद आ। तभी मेरे मैनेजर ने आकर दर्शकों को गुणग्राहिका का धन्यवाद भी दिया और उनसे वादा भी किया कि अगले दिन फिर वही तमाशा होगा। तब जाकर लोगों का मोहान मार शांत हुआ। मगर एक युवक उस वक्त भी मंच पर खड़ा रहा। लंबे कद का था, तेजस्वी मुद्रा, कुंदन सा तीर्थाव सा स्वरूप, गति हुई देह, मुख से एक ज्योति से प्रस्फुटित हो रही। कोई राजकुमार मालूम होता था। जब
क्या मैं तारा देवी से एक क्षण के लिए मिल सकता हूँ? जी, हमारे यहाँ ऐसा नियम नहीं। अच्छा, ठीक है। तो ये पत्र आप उधर भेज सकते हैं क्या मेरे? जी क्षमा कीजिएगा, ये हमारे नियमों के विरुद्ध है। ठीक है, मैं चलता हूँ। जरा कहिए, जी कहिए। आपका कोई कार्ड वगैरह होगा? हट तो नहीं करता। तो फिर अपना नाम उस पर ही कर दे दीजिए। ठीक। चौधरी चौधरी शहर के सबसे बड़े रईस और तालुकेदार, साहित्य के उज्जवल रत्न, संगीत के सिद्धस्त आचार्य, मात्र 10 लाख सालाना नफेदार। जी क्षमा कीजिएगा जी, मैं अभी तारा देवी को आपका पत्र देकर आता हूँ। सुनिए, इस वक्त रुक जाइए। मैं कल शाम को 5 बजे आऊँगा, तब उनसे मिल लूँगा। वैसे भी ये उनके आराम का समय है, उन्हें कष्ट मत दीजिए। जी इसमें कष्ट क्या? तारा देवी जी आपके लिए तो कष्ट उठा ही सकते। ठीक है, मानता हूँ। इस वक्त रहेंगे। मैं कल शाम को 5 बजे आऊँगा, तब मिलूँगा। नमस्कार। जी नमस्कार। ऐसे दिन जीवन में क्या बार बार आते हैं? कितने मनुष्य मेरे दर्शनों के लिए विकल हो रहे, बस एक दूसरे पर टूट पड़ते। कितनों को तो मैंने पैरों से टुकरा दिया, हाँ पैरों से टुकरा दिया, मगर केवल एक दिव्य मूर्ति अविचलित रूप से है। उसकी आंखों में कितना गंभीर अनुराग था, कितना दृढ़ संकल्प। ऐसा जान पड़ता था मानो मानो उसके दोनों नेत्र मेरे हृदय में चुभ जा रहे। आज फिर उस पुरुष के दर्शन होंगे या नहीं, कौन जानता है। मगर यदि आज उस पुरुष के दर्शन हुए तो मैं एक बार बातचीत के बिना के जाने नहीं दूंगी। कौन कह सकता है कि ये चंचल मायावन उस अवस्था को पहुंच चुकी है जिस अवस्था को शांति की इच्छा होती है। मैं एक बार फिर अपने हृदय में प्रेम का दीपक जला गई। आज से 20 साल पहले मुझे प्रेम का कटु अनुभव हुआ था। उसके बाद कितने ही पुरुषों ने मुझे अपना हृदय भेंट करना चाहा, पर मैंने किसी की ओर आंख उठाकर नहीं देखा, क्योंकि उनके प्रेम में कपट की गंध थी। मगर आज मेरा संयम मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। एक पुरुष का सौम्य स्वरूप मेरी आंख में घुस गया, हृदय पट पर खिंच गया। यदि आज उसे मोटर पर जाते ना देखा होता तो कदाचित मेरा ध्यान उधर जाता ही ना, और उसे अपने सम्मुख प्रेम का उपहार हाथ में
के बाद मुझे उपहार में क्या क्या चीजें मिली। शर्तियाँ, वो चीज, बास्केट में, बर्तन, लॉकेट, अंगूठियाँ, सभी तो है। और इस डिब्बे में सुंदर सा हाथ। आज तक मैंने ऐसा हार नहीं देखा। देवी जी, अरे मैनेजर साहब, कहिए। ये आपका पद। मैं चौथी। ये पत्र आपको कहाँ से मिला? आपके कार्यक्रम के समाप्त होने पर आपके जाने के बाद ही दूंगा। तो आपने मुझे उसी वक्त क्यों नहीं दे दिया? मुझे लगा उस वक्त आप आराम कर रही होंगी, इसलिए देना उचित नहीं था। और वैसे आपने भी तो उन्हें देखा होगा। हाँ, देखा तो था। अच्छा ये बताइए, क्या वो फिर यहाँ पर आएंगे? जी हाँ, आज शाम 5 बजे। 5 बजे? और हाँ, शहर के सबसे बड़े रईस हैं और विद्वान भी। तो ठीक है, आज मैं भी हसरत पर नहीं जाऊंगी। श्रृंगार भी इस जमाने में एक विद्या है। पहले परिपाटी के अनुसार ही श्रृंगार किया जाता है। कवियों, चित्रकारों और रसिकों ने श्रृंगार की मर्यादा से बांधी। आज वो परिपाटी ही नहीं रही। आंखों के लिए काजल लाजमी, पाँव के लिए महावर, के लिए मेहंदी, एक आभूषण के लिए निर्दिष्ट। आज वो परिपाटी ही नहीं। कौन कह सकता है कि ये चंचल नौयौवन उस अवस्था को पहुंच चुकी है जिस अवस्था को शांति की इच्छा होती है और वो किसी आश्रम के लिए आत्म लौटता है। काश कुंवर साहब इसी वक्त आ जाए और मुझे इसी
अंदाज से देखें, इसी अंदाज से मेरे अंग प्रत्यंगों की पूर्ण छवि देख सकते हैं। 15 साल से इस कंपनी में हूँ और अपना समस्त यौवन मैंने पुरुषों के हृदय से खेलने में व्यतीत किया है। किस चितवन से, किस मुस्कान से, किस अंगड़ाई से, किस तरह केशों के बिखेर देने से दिलों का कत्लेआम हो जाता है। इस कला में उससे बढ़कर कौन हो सकता है? आज मैंने चुन चुन कर आसमान हुई तीर तरकश से निकाले हैं, और जब अपने अस्त्रों से सच कर मैं दीवान खाने में आई तो जान पड़ा मानो संसार का सारा माधुर मेरी बलाई ले रहा। तारा देवी, मैंने आपको कष्ट दिया, क्षमा कीजिए। इससे बड़ा आराम और क्या हो सकता है कि आपके दर्शन हुए। मैं इस उपहार के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। अब तो कभी कभी मुलाकात होती ही रहेगी। कभी कभी नहीं, अब हमारी मुलाकातें रोज होंगी। आप मुझसे मिलना पसंद करें अथवा ना करें, फिर मैं एक बार इस चौखट पर अपना सिर झुका जाऊंगा। उसी वक्त तक, जब तक कि मनोरंजन की कोई नई वस्तु नजर ना आए। क्यों? मेरे लिए ये मनोरंजन का विषय नहीं, जिंदगी और मौत का सवाल है। हाँ, आप इसे विनोद समझ सकते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं। आपके मनोरंजन के लिए अगर मेरे प्राण भी निकल जाए तो अपना जीवन सफल समझूंगा मैं। तो अगली मुलाकात कब होगी? जब आप चाहें तब। ठीक है, घर का भोजन हम दोनों साथ में करेंगे। एक महीना कुंवर साहब दिन में कई बार आते। उन्हें एक क्षण का वियोग भी ऐसे था। हम दोनों कभी बजरे की दरिया पर सैर करते, तो कभी हरी हरी घासों पे बैठे पार्क में बातें करते। कभी गाना बजाना होता, नित्य नए प्रोग्राम बनते। सारे शहर में मशहूर हो गया कि ताराबाई ने कुंवर साहब को फांस लिया है और दोनों हाथों से संपत्ति लूट रही है। पर मेरे लिए तो कुंवर साहब का प्रेम ही एकमात्र ऐसी संपत्ति है जिसके आगे दुनिया भर की दौलत बेकार है। उन्हें अपने सम्मुख खड़ा देखकर
मुझे और किसी चीज की इच्छा नहीं होती थी। दर्द ही दर्द है इस इश्क में और कुछ नहीं होता, आदमी बावरा सा रहता है। बस हो तो जी दुखता है कि फिर बिछड़ना होगा, हिजर हो तो जी जलता है कि विशाल कब होगा। आधा चांद कम लगता है, पूरा चांद कम होने लगता है। बाजार में घूमने पर भी मुझे वो चीज नहीं मिली जिस चीज के लिए मेरी आत्मा बेचैन हो रही थी। मैं कुंवर साहब से प्रेम की, अपार और अतुल प्रेम की, सच्चे और निष्कपट प्रेम की बातें मैं रोज सुनती थी। मगर उसमें विवाह शब्द क्यों नहीं आने पाता? मानो कि प्यासे को बाजार में पानी छोड़कर सब कुछ मिलता हो, मगर ऐसे प्यासे को पानी के सिवा और किस चीज से तृप्ति हो सकती थी? माना कि प्यास बुझाने के बाद संभव हो कि उसकी रुचि किसी और तरफ हो, मगर प्यासे के लिए तो पानी ही सबसे ज्यादा मूल्यवान पदार्थ है। मैं जानती हूँ कि मेरे एक इशारे पर कुंवर अपने प्राण तक दे देंगे, लेकिन विवाह की बात उनकी जबान से क्यों नहीं मिलती? क्या इस विषय पर कोई पत्र लिखकर अपना आशय कह देना संभव है? वो मुझे केवल लोन की वस्तु बनाकर रखना चाहते हैं। नहीं, ये अपमान मुझसे नहीं सहा जाएगा। कुंवर के एक इशारे पर मैं आपसे पूछ सकती हूँ, मगर ये अपमान मेरे लिए ऐसा है। तुमसे एक बात कहनी है, इनकार ना करना। कहिए, क्या बात है? ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे आपको भेंट करके मैं अपने आप को धन्य समझूं? आपने बड़ी लंबी परीक्षा ली, मैं ये बात नहीं है तारा। अगर मुझे विश्वास होता कि तुम मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लोगे तो कदाचित पहले ही दिन मैंने भिक्षा के लिए तुम्हारे पास हाथ फैलाया होता। मैं अपने को तुम्हारे योग्य नहीं पाता। तुम तो सदगुणों की खान हो और मैं जो कुछ हूं तो तुम जानती ही हो। मैंने ये निश्चय कर लिया कि उम्र भर तुम्हारी उपासना करूंगा। शायद कभी प्रसन्न होकर तुम मुझे बिना मांगे वरदान दे दो। बस यही मेरी अभिलाषा थी तुमसे।
मुझमें अगर कोई गुण है तो बस ये है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ मैं तुमसे। तुम जब धर्म पर, ज्ञान पर, संगीत पर अपने विचार प्रकट करती हो तो मैं दंग रह जाऊँ। लज्जित होता हूँ मैं, मतलब खुशी के मारे मुझे ऐसा लगता है कि मैं पागल ना हो जाऊं। सुन, तू तो जानती है मेरे भाई बंधुओं ने मेरा विवाह कर दिया। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। ये पुरुष कितना कितना सरल हृदय, कितना निष्कपट, कितना विनीत, कितना उदार। तारा, मेरे भाग्य किस दिन उदय होंगे तारा? दया करके ज्यादा दिनों तक ना टाले। लेकिन कानून का क्या कीजिएगा? इस विषय में तुम निश्चिंत रहो, मैंने वकीलों से बात की। एक कानून ऐसा भी है जिसमें हम और तुम एक प्रेम सूत्र में बन सकते हैं, सिविल मैरिज के। इस विषय में तुम निश्चिंत, और वो कल ही वो दिन शुभ मुहूर्त आएगा। तुम प्रातः काल तैयार रहना। ठीक है तारा, अब मैं निकलता हूँ, तैयारी करनी है। ठीक है। और है कि ऐसा अनुराग मुझे और किसी से नहीं मिला। क्या मैं इंसान के जीवन को सुखी बना सकती हूँ? हाँ, अवश्य। इस विषय में मुझे लेश मात्र भी संदेह नहीं। भक्ति की ऐसी कौन सी वस्तु है जो असाध्य हो? पर क्या मैं प्रकृति को धोखा दे सकती हूँ? ढलते हुए सूर्य में मध्याह्न का सा प्रकाश हो सकता है? असंभव। मैं कितना ही क्यों ना चाहूं, पर मैं कुंवर साहब के जीवन को सुखी नहीं बना सकती। अभी 4 दिन पहले मुझे हमेशा ऐसी ही चीजों की इच्छा होती जो काल के चिन्हों को मिटा सके, पर अब ये सब चीजों से मुझे घृणा हो रही है। बैटरी कौन सी बैटरी? तुमसे बोले थे ना निकाल लो, उसमें है नहीं यार। उससे बोलो पता नहीं कहाँ मैं कितना ही चाहूं, मैं कुंवर साहब के जीवन को सुखी नहीं बना सकती। हम फोकस लिए बैठे। और दे दीजिए, चलिए भोजन कर लीजिए, 12 बज रहे हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं, आप जाकर कर लीजिए। थोड़ा सा ही खा लीजिए।
लीजिए साहब, आप जाकर खा लीजिए। सचमुच बाबा मुझे केवल केवल 6 घंटे और बाकी हैं। क्या करूं, कहाँ जाऊं? हाँ, एक काम करती हूँ, मैं कहीं भाग जाती हूँ, किसी ऐसी जगह जहाँ मुझे कोई पहचानता भी ना। वापस आकर जब कुंवर का विवाह हो जाएगा तो उन्हें आकर सारा वृत्तांत बता दूं। उस समय कुंवर पर वज्रपात से उनकी दशा न जाने क्या हो। और इसके सिवा और कोई मार्ग भी तो नहीं है। लेकिन उन्हें कितना ही तो क्यों ना हो। कहाँ है वो स्फूर्ति, वो चपलता, रूप वही है पर कांति कहाँ है? क्या आप भी इस रूप से मैं स्वान भर सकती हूँ? तो भागने नहीं पाऊंगी। सवेरे होते ही पूरा सड़क के आदमी छूटेंगे और चारों तरफ मेरी तलाश होने लगेगी। हाँ, मैं ऐसे रास्ते जाऊंगी जिधर किसी की पहचान भी ना। हाँ, लेकिन कुंवर मुझे यहाँ ना पाकर वो अपने साथ कोई अनर्थ न कर बैठे। नहीं, नहीं। इसको डाउन रुको रुको रुको। प्रियतम, मुझे क्षमा करना। मैं अपने को तुम्हारी दासी बनने के योग्य नहीं पाती। तुमने मुझे प्रेम का वो स्वरूप दिखा दिया जिसकी इस जीवन में मैं आशा नहीं कर सकती। मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैं जब जीऊंगी तुम्हारे प्रेम में मग्न रहूंगी। मुझे ऐसा जान पड़ रहा है कि प्रेम की स्थिति में प्रेम के भोग से कहीं अधिक माधुर्य और आनंद है। मैं फिर आऊंगी, फिर तुम्हारे दर्शन करूंगी, लेकिन उसी दशा में जब तुम विवाह कर लोगे। यही मेरे लौटने की शर्त है।
ये मोतियों का हाथ जो तुम्हारे प्रेम का पहला उपहार है, अपने साथ लिए जाती हूँ। तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, मेरी तलाश नहीं करना, मैं तुम्हारी हूँ और सदा तुम्हारी ही रहूंगी। तुम्हारी तारा। अकेलेपन के उसे बेकिनार सहरा में उलझी बिखरी हुई तकदीर की लकीरों में घिरी सफेद कपड़ों से जख्मों को अपने ढांपे हुए, फिर वही मैं, वही चौराहा, वही बेनाम सूरज, धुआं धुआं सी नजर और वही सन्नाटा। फिर से एहसास में पहना है बेबसी का लिबास, सवाल बन गई बेवजह जिंदगी फिर से, जवाब जिसका भी हैरान सी खामोशी है। याद आ गई। मगर मैं तुम्हें दूनी मजदूरी दूंगी। नहीं लग रहा है। अच्छा, सरकार ऊपर कहाँ गई है? उस पार मुझे कहाँ भी जाना है, तो बस मुझे वहाँ छोड़ दो। उधर की रात में सवारी ना मिली। कोई हर्ज नहीं, तुम बस मुझे वहां तक पहुंचा दो। अच्छा, दोनों को सेट करो। आओ बैठे। इसको नहीं, ऊपर से अंदर इसी समय एकादशी का चांद पृथ्वी से उस पार अपनी उज्जवल नौका खेता हुआ निकला और व्योम सागर को पार करने लगा। तेरा किनारा बीच मझधारा, तुझे कहाँ जाना है? तेरा किनारा बीच मझधारा, तुझे कहाँ जाना है? मुड़ता ही जाऊं मौजों के सहारे। कुछ साल पहले ये हमारे यहाँ कानपुर में विनय श्रीवास्तव जी के प्ले में आई थी और इन्होंने मोहब्बत के साइड इफेक्ट में एक कैरेक्टर किया था और वाकई बहुत अच्छा अभिनय किया, बहुत हृदय को छूने वाला, दिल को छूने वाला। तो
सरोवर निर्मल कांड की भूमिका में राहुल, पहले सेक्शन लगी हुई थी। मैनेजर चंकी बच्चन, संगीत संचालन रेवू श्रीवास्तव, मंच व्यवस्था विपिन और राहुल, मंच सामग्री ओम श्रीवास्तव, वेशभूषा यानी कास्ट्यूम आंशु श्रीवास्तव, रूप सज्जा वर्षिता श्रीवास्तव और प्रस्तुति सहयोग शोभा शुक्ला वंदना श्रीवास्तव और प्रकाश और निर्देशन नाटक का डॉक्टर विनय श्रीवास्तव। नाटक वाकई में बहुत अच्छा दिखाओ, था। ये दिखाओ, ये हो और जाएगा। बहुत ही हृदयस्पर्शी अभिनय था, बहुत इमोशनल करने वाला प्ले था और